कूलम्स लॉ। लेट्स टेक टू ऑपोजिट पॉइंट चार्ज। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, यानी दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी तरह अगर दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी दोनों के दरमियान में कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। जो पहला फिजिसिस्ट था चार्ल्स ऑक्सटन डी कूलम्स, उसने एक ऑपरेटस के थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को मेजर्स किया था, और उस ऑपरेटस को क्या नाम देते हैं? टॉर्जन बैलेंस का। और इसी एक्सपेरिमेंट की बेस पर उसने एक लॉ स्टेट किया जिसको कूलम्स लॉ कहते हैं। सो कूलम्स लॉ क्या है? अगर हम दो पॉइंट चार्ज लें, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी दोनों आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और ऑपोजिटली चार्ज्ड भी हो सकते हैं। दो पॉइंट चार्ज लेने Q1 और Q2, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? R। तो कूलम्स लॉ क्या है हमारे पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि फोर्स जो है F है हमारे पास, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? जो दोनों चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को अगर हम ज्वाइंट फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह बनेगी, F प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 और R स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो किस तरह लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट के इंक्लूड हो जाता है। सो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। इस इक्वेशन में K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और अगर ऐसा ही सिस्टम्स में देखा जाए तो जो हमारे पास चार्ज है, कहते हैं जी मेजर्स चार्ज इन कूलम्स। चार्ज को कूलम में मेजर किया जाता है, जो डिस्टेंस है उसको मीटर में, और जो फोर्स है उसको न्यूटन में। जो कांस्टेंट K है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, यानी Q1 और Q2 के दरमियान में अगर हमारे पास जो मीडियम स्पेस हो तो फिर इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको इस फॉर्मूले में यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह इसकी वैल्यू पुट करें और कैलकुलेट करें तो फिर K कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? 8.99 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस K की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी? F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना ये फोर्स के मैग्नीट्यूड का है। कौन सी फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किन के दरमियान में? जो हमारे पास Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज जो हमने लिए थे उनके दरमियान में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर रिपल्शन होगी। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। कूलम क्या है? हमने अभी पढ़ा कि चार्ज के जो यूनिट होते हैं, ऐसा यूनिट, वो कूलम होते हैं। तो कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ द चार्ज डेट फ्लो इन 1 सेकेंड व्हेन देयर इज अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। यानी कि अगर हम फॉर्मूला लिखें एम्पियर करंट का, I बराबर है dq/dt। dt बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dq इज इक्वल टू I इंटू dt। q हमारे पास क्या है? 1 कूलम। I हमारे पास क्या है? 1 एम्पियर। और जो टाइम है वो कितना होगा? 1 सेकेंड। तो फिर 1 कूलम किसकी इक्वल हो जाएगा?
1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड,